जय हिंद। काला साया कौन सा क्या खबर लाया? काला साया, आपका हर साया पूरी वफादारी के साथ अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ा। पृथ्वी पर हमला करते समय आपके हर साये ने ऐसी बहादुरी के करतब दिखाए कि अगर आप उन्हें अपनी आंखों से देखते तो आपको अपने हर साये पर नाज होता। हमें उन पर नाज है सर, लेकिन जंग का क्या हुआ? जीत हमारी हुई या नहीं? नहीं काला साया। क्या कह रहे हो सर? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि काला साया के सायों की फौज को इन मनहूस मानवों ने हरा दिया? जी काला साया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या हमला करने से पहले तुमने डॉक्टर ओम स्वरूप को खत्म नहीं किया? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी काला साया। क्यों? क्या डॉक्टर ओम स्वरूप ने खुदकुशी की? नहीं काला साया, आपकी बेटी परछाई नैना और डॉक्टर ओम स्वरूप को लेकर पृथ्वी से किसी और आयाम में भाग गई। वाह, तब तो हमारी बेटी ने अपना काम पूरा कर दिया, तुम्हारे हमले के लिए रास्ता साफ कर दिया सर। लेकिन जब पृथ्वी पर जीवन चलाने वाला कोई था ही नहीं, तब तुम्हें हराया किसने? कैप्टन व्योम ने। वो अभी भी 20वीं शताब्दी की पृथ्वी पर मौजूद है। उसी ने जीवन चलाई और पूरी पृथ्वी को बचा लिया। आप चाहे तो अपनी आंखों से देख सकते हैं। हम देखना चाहेंगे सर। पता नहीं कैप्टन व्योम किस मनहूस मानव की औलाद है। जी चाहता है कि उसके पूरे खानदान को जला दो। खानदान? आप कहते तो मैं पता लगाता हूँ। नहीं साहब, कैप्टन व्योम ने हमारे हमले को नाकाम किया है। उसकी सजा उसे मिलेगी। तुम वहीं 20वीं शताब्दी की पृथ्वी पर जाओगे और कैप्टन व्योम को वहीं खत्म कर दोगे। जाओ। जो हुक्म काला साया। कैप्टन व्योम, तुम ये मत समझना कि काला साया के 20वीं शताब्दी के हमले को नाकाम करके तुमने उसे शिकस्त दी। काला साया का हमला जारी रहा तुम्हारे समय में भी, 22वीं शताब्दी में भी, और तुम्हारे यान उल्का पर गई। देखो कैप्टन ब्लेज कम इन। कैप्टन व्योम, मैं ज़ेन बोल रही हूँ। डॉक्टर ज़ेन, विकाल मारा गया। जिंदाबाद कैप्टन व्योम। बाकी सब लोग कहाँ हैं? इस वक्त कोई आपसे बात नहीं कर सकता। सब बेहोश पड़े हैं। हमारे यान में एक पराजीव घुसाया था। ये सब उसी ने किया है। पराजीव? हाँ, 7वें आयाम का पराजीव यही पड़ा है। बेचारा बहुत कमजोर हो गया है। उसे मरने मत दीजिए डॉक्टर ज़ेन, मैं अभी आ रहा हूँ आपके समय में। ठीक है, मैं उसे जिंदा रखने की कोशिश करती हूँ। जिंदाबाद कैप्टन व्योम। जिंदाबाद डॉक्टर ज़ेन। पराजीव, इस कांच के गोले के अंदर आ जाओ। पराजीव, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बात सुन सकते हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस कांच के गोले के अंदर चले आओ। पराजीव, मैंने तुम्हारे ऊपर जो छिड़का था वो लिक्विड नाइट्रोजन है। मैं जानती हूँ कि तुम सर्दी से सिकुड़ गए हो और अपनी सारी ताकत खो बैठे हो। अगर कुछ ही देर ऐसे ही बाहर रहोगे तुम मारे जाओगे। हाँ पराजीव, कांच के गोले की तरफ। हाँ पराजीव। नहीं पराजीव, कांच के गोले की तरफ। नहीं पराजीव, मेरी तरफ नहीं। पराजीव नहीं, नहीं पराजीव, नहीं पराजीव, 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 कांच के गोले की तरफ। पराजीव नहीं। बेकार की कोशिश कर रहे हो। तुम बहुत कमजोर हो चुकी हो। तुम मेरे शरीर में कभी घुस नहीं पाओगे। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इस कांच के गोले में चले जाओ। तुम्हारे बचने की यही एक उम्मीद है। मेरी बात नहीं मानोगे तो सर्दी से मर जाओगे। इसलिए बेहतर है कि तुम मेरी बात मान जाओ और इस कांच के गोले के अंदर चले आओ। पराजीव, अंदर आओ। इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। पराजीव, तुम फुलर या किसी और मानव के शरीर में नहीं घुस सकते। अब तुम्हें वो ताकत नहीं रही।
पर राजीव, तुम बेकार की कोशिश कर रहे हो। जब तुम इस यान से बाहर नहीं निकल सकते तो अपने आयाम तक कैसे वापस लौटोगे? हाँ डॉक्टर जैन, मौत, दुश्मन के हाथों पकड़े जाने से मौत बेहतर है। ऐसी मौत में ही सिपाही की शान होती है और मैं कालिक का एक वफादार सिपाही हूँ। इस तरह तुम मरोगे तो कोई तुम्हें शहीद नहीं बल्कि बेचारा कहेगा। नहीं, मैं एक वफादार सिपाही की कायर की मौत से भी और अमर बढ़कर हो जाऊंगा। हम मानवों की दुनिया की एक पुरानी कहावत है, जो जिंदा रहता है वो ही दूसरे दिन की जंग लड़ता है। अगर तुम कालिक के वफादार सिपाही हो तो क्या तुम्हारा ये फर्ज नहीं बनता कि तुम जिंदा रहो? तुम्हारे जिंदा रहने से तुम्हारी फौज की ताकत बढ़ेगी। अंदर आओ। कालिक के पराजित, अब तुम यही रहोगे। यहाँ से तुम निकल नहीं सकते हो। बहुत दुख पहुंचाया तुमने मेरे साथियों को। अब जब तक मेरी उंगलियों के निशान इस कांच के गोले पर नहीं पड़ते तब तक तुम इसमें कैद रहोगे। तुम बाहर नहीं निकल सकते और तुम अपनी जान भी नहीं ले सकते हो। जब तक कैप्टन व्योम लौटकर नहीं आते तब तक तुम यहीं रहोगे। अरे कैप्टन व्योम नहीं, अरे नहीं मुझे सिर्फ, अरे कहाँ चली डॉक्टर जैन? अरे मुझे निकालो। डॉक्टर वो पराजीव कहाँ है? पराजीव की फिक्र मत कीजिए कैप्टन जैन, मैंने उसे कैद कर लिया है। लेकिन कैसे, कब, कहाँ? वो फुलर के शरीर में घुस गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे निकाला। अब वो एक कांच के गोले में कैद है। आप ये इंजेक्शन लीजिए और माया और पाब्लो को होश में लाइए। मुझे फुलर की आंखों का ऑपरेशन करना है। जैन, पराजीव को तुमने पकड़ा अकेले? जी हाँ कैप्टन। जिंदाबाद जैन, तुम फुलर का ऑपरेशन करके मुझे रिपोर्ट दो। डॉक्टर जैन, तुम डॉक्टर बड़ी काबिल हो, पर क्या तुम्हें सारी उम्र एक डॉक्टर ही रहना है? अरे मेरी बात मानोगी तो राज करोगी राज। एक बार मेरा साथ दे दो, एक बार मुझे इस पिंजरे से निकाल दो, बस इसके बाद देखना, जैसे ही पृथ्वी पर हमारी हुकूमत होगी तो हम तुम्हें पृथ्वी का गवर्नर बना देंगे और तुम्हारी जिंदगी बढ़ाकर 1000 साल कर देंगे। डॉक्टर जैन, क्या? ये एक कालिक के वफादार साये का सच्चा वादा है, सच्चा। 1000 साल की जिंदगी वादा करना हो तो ऐसा करो जिस पर किसी को यकीन आए। सचमुच 1000 साल, मेरी बात का यकीन मानो। और हाँ, वैसे मानव होते हुए भी तुम दिखने में बुरी नहीं हो डॉक्टर जैन। थैंक्स। वैसे देखो, एक बात है, मैं जानता हूँ कि मानवों के हम लोगों के साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं। नो थैंक्स, नॉट इंटरेस्टेड। वैसे अगर तुम मुझे इसी वक्त इस कैद से छुड़ाती हो तो मैं कम से कम 100 साल तुम्हारे साथ गुजारने का वायदा कर सकता हूँ। शट अप, मुझे काम करने दो। सोचो डॉक्टर जैन, सोचो, अगर मेरे साथ रहोगी तो पृथ्वी की गवर्नर नहीं, मल्लिका के नाम मल्लिका। हाँ शट अप। डॉक्टर जैन, डॉक्टर जैन, डॉक्टर जैन कहाँ है आप? काला साया अमर रहे, काला साया अमर रहे, काला साया अमर रहे, काला साया अमर। क्या हुआ साए, पृथ्वी के आयाम से हमें क्यों याद कर रहे हो? कालिक के आका, हर साये का साया काला साया, आपका ये मामूली साया आप तक पहुंचना चाहता है। मैं तो इस कांच के गोले में कैद हूँ। नाकाम सायों से हमें सख्त नफरत है। नो 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 नो, मैं नाकाम नहीं हूँ, मैं अभी भी कामयाब हो सकता हूँ। बस मुझे एक बार अपने तक बुला लीजिए। मैं तो यहाँ ऐसी जगह कैद हूँ कि जानते हैं हम तुम्हें नहीं, तुम्हारे साये को इस आयाम में ला सकते हैं। अपने साये को अपने से अलग कर दो। चले आओ काला साया के साये, चले आओ। साये, तुम जानते हो कि लड़ते हुए मिट जाने में कालिक के साये की शान होती है। जी काला साया। फिर भी एक मानव के कहने पर तुमने अपनी जान बचाने का फैसला किया। तुम्हें ये करते हुए तो शर्म नहीं। लेकिन काला साया। खामोश, हमने तो ये सोचा था कि तुम हमारी बेटी परछाई का हाथ थामने के काबिल हो। इसी काबिलियत का सबूत देने तो मैं आपके पास चला आया। आप मुझे एक बार अपनी सफाई पेश करने का मौका दीजिए, उसके
बाद आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। इजाजत। मैंने आपकी और कालिक की शान में शहीद होने का पूरा फैसला कर लिया था कि तभी उस मनहूस मानव ने आकर मुझे जिंदा रहने को कहा। और तुम अपने आप सामने चल चूहे की तरह पिंजरे में कैद होने चले। वो इसलिए काला साया क्योंकि मैं अपनी शान से पहले हमेशा आपकी और कालिक की शान के बारे में सोचता हूँ। क्या मतलब? किसी भी सूरत में मेरा जिंदा रहना इसलिए बहुत जरूरी था क्योंकि काला साया आपको ये बताना बहुत जरूरी था कि कैप्टन व्योम पर हमला करने का ये सबसे बढ़िया मौका है। क्या? जी हाँ काला साया, मैंने डॉक्टर जैन को कैप्टन व्योम से बात करते सुन लिया। वो बहुत जल्द 20वीं शताब्दी की पृथ्वी को छोड़कर 22वीं शताब्दी के मंगल में जाने वाला है और अगर समय में सफर करते वक्त कैप्टन व्योम पर हमला किया जाए तो वो बिल्कुल बच नहीं पाएगा काला साया। तुमने ये सोचने की जुर्रत कैसे की कि हमें तुम्हारे सुझाव की जरूरत है साहब? और तुमने ये कैसे मान लिया कि हमें ये नहीं मालूम कि कैप्टन व्योम इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है? कैप्टन व्योम का तो बहाना है साहब। बात दरअसल ये है कि तुम एक कायर मौत से डरते, इसीलिए ऐसी बात सुनाने हमारे पास चले आए। जी नहीं काला साया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। मैं तो शहीद की मौत मर सकता था लेकिन मैंने चूहे की जिंदगी इसलिए चुनी कि आपको आकर कैप्टन व्योम के बारे में बता सकूं। लेकिन अगर आपको मेरी इस खबर का कोई मोल नहीं तो मुझे कोई दुख नहीं। दुख तो इस बात का है कि जिसके लिए मैंने अपनी शहादत की कुर्बानी दी वही मुझे कायर समझ बैठा। और मेरी मजबूरी तो ये है कि मैं इस शीशे के गोले में कैद होने की वजह से अपने आप को मार भी नहीं सकता। काला साया तुम्हारे ईमान और वफा की कद्र करता है। तुम्हें एक मौका और दिया जाए। काला साया अमर रहे। हमारी बात ध्यान से सुनो साहब। इस सूरज की रोशनी में तुम अगर अपने पंख फैलाओ तो तुम्हें एक नई ताकत का एहसास होगा। इस ताकत की वजह से तुम इस कांच के गोले को तोड़ तो नहीं पाओगे लेकिन खुलवा जरूर पाओगे। इस गोले को खुलवाओ, बाहर निकलो और उल्का को अपने कब्जे में ले लो। जो हो काला साया। लेकिन इस बार भी तुम अगर नाकामयाब रहे तो? ऐसा नहीं होगा काला साया। सूरज की पहली किरण जैसे ही मुझ पर पड़ेगी आपकी फतेह होगी। काला साया अमर रहे। बताइए इंजीनियर फुलर, सबसे पहले आप किसे देखना चाहेंगे? वेल, अगर शायरी यहाँ होता तो इस सवाल की जरूरत नहीं पड़ती। अरे वो पराजीव जो मुझ में घुस गया था, क्या वो मारा गया? नहीं फुलर, डॉक्टर जैन ने उसे एक कांच के गोले में बंद कर रखा है। क्या सबसे पहले तुम उसे देखना चाहोगे? ना, उसे तो मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहूंगा। हंसते क्यों हैं? तो फिर सबसे पहले किसे देखना चाहोगे फुलर? मैं सबसे पहले डॉक्टर जैन को देखना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने हम सबकी जान बचाई। धीरे धीरे आंखें खुले। बहुत रोशनी है, बहुत रोशनी। कुछ ही देर में आपकी आंखों को रोशनी की आदत हो जाएगी। धीरे धीरे आंखें खुली फुलर। डॉक्टर जैन, थैंक्स अ लॉट। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं मालूम। इंजीनियर फुलर, इनसे मिलिए। कैप्टन ब्लेस बहुत बड़े योद्धा, पराजित से सामना होते ही बेहोश हो गए। और ये डॉक्टर जैन नाजुक सी लड़की, पराजित से ऐसे बहादुरी से लड़ी कि उसे कैद कर दिया। पाब्लो, आपकी जानकारी के लिए इस यान पर पराजीव विशेषज्ञ डॉक्टर जैन है, मैं नहीं। और हाँ, अगर इस यान पर मानवों ने हमला किया होता तो उनकी पूरी की पूरी फौज से लड़ने के लिए मैं अकेला ही काफी था। समझे आप? कैप्टन ब्लेस, अब पाब्लो की बातों में मत आइए ना, वो आपको चिढ़ा रहे हैं। अरे इसमें चिढ़ाने की क्या बात है? ये तो हकीकत है। ये हमारे कप्तान है और सबसे पहले पराजय का शिकार यही बने। पाब्लो, कैप्टन ब्लेस, जाने भी दीजिए ना इन बातों को। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, पराजीव ने उल्का पर ही हमला क्यों किया? मैं जानता हूँ। वो उल्का को अपने काबू में करके पृथ्वी पर हमला करना चाहता था। याद है जब वो फुलर के शरीर में था तो उसने यान को पृथ्वी की तरफ मोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन एक अकेला पराजीव पृथ्वी पर हमला क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आयाम पर हमला करने वाला ये पहला पराजीव है और इसके पीछे पराजीवों की पूरी फौज हम पर हमला करने आ रही है? कैप्टन ब्लेस, हमें फौरन ये पता लगाना चाहिए कि उस पराजीव ने हमारी यान पर हमला क्यों किया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त पराजीव एक ऐसे कांच के गोले में कैद है जिस पर जब तक मेरी उंगलियों के निशान नहीं लगते तब तक वो बाहर नहीं निकल पाएगा। मैं तो कहती हूँ कि हम कैप्टन व्योम के लौटने का इंतजार करते हैं, सारी पूछताछ उन्हीं को करने देते हैं। लेकिन डॉक्टर जैन,
कैप्टन व्योम 20वीं सदी से कब लौटेंगे क्या पता। कैप्टन व्योम जल्दी ही लौटने वाले हैं। उन्होंने संपर्क किया था, विकाल मारा गया है और वो फौरन हमारे समय में लौट रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सैडी कैसे? ठीक ही होगा, उन्होंने कुछ बताया नहीं। नो न्यूज इज गुड न्यूज। अगर कैप्टन व्योम फतह करके आ रहे हैं तो हमें भी इस पराजीव से पूरी तरह तहकीकात करके तैयार रहना चाहिए, ताकि कैप्टन व्योम के आते ही हम भी उन्हें अपनी फतह की खबर सुना सकें। कहाँ है ये पराजीव? डिस्पेंसरी में। तो ठीक है, आप एक काम करिए, उस कांच के गोले को यहाँ ले आइए, हम सब मिलकर उससे पूछताछ करें। जी कैप्टन। वो तो इतना बोलता है कि रुकता ही नहीं। तब तो पूछताछ और भी आसान हो जाएगी। डॉक्टर जैन, डॉक्टर जैन, डॉक्टर जैन कहाँ है आप? ये पर्दा हटाओ ना, मैं तुम्हारा खूबसूरत चेहरा फिर से देखना चाहता हूँ। उसे देखे बगैर मुझे चैन नहीं आता। मुझे क्यों तड़पाती हो जैन? पर्दा हटा दो। एक लफ्ज और बोले तो उठाकर पटक दूंगी। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन पर्दा हटा दो, अपना चेहरा दिखा दो। मैं ये पर्दा नहीं हटाऊंगी, तुम्हें ऐसे ही ले जाऊंगी। डॉक्टर जैन आ गए। अरे जो भी पूछना है पूछ लीजिए। डॉक्टर जैन, घूंघट हटाओ ना, अपना चेहरा दिखाओ ना। ये पराजीव तो बहुत ही रंगीन मिजाज मालूम पड़ता है। कैप्टन ब्लेस, जो भी पूछना है पूछ लीजिए, मैं तो चली। कैप्टन ब्लेस, अब तो ये पर्दे में, अब तो अपने बहादुरी के जलवे दिखा दो। पराजीव, तुम्हें डॉक्टर जैन की नहीं बल्कि ब्लेस की शक्ल देखने को मिलेगी। जाओ, डॉक्टर जैन को पकड़ कर लाओ। क्या हुआ? माया, माया, माया होश में आओ। क्या हुआ? पालो, पालो माया, माया बेटे, माया, पालो, प्लीज होश में आओ। माया, पालो, माया, माया छोड़ दो मुझे। नहीं, प्लीज, नहीं, छोड़ दो मुझे। पाब्लो, छोड़ दो मुझे। नहीं, पाब्लो छोड़ दो मुझे। पाब्लो नहीं, पाब्लो। होश में आओ। अरे ये क्या किया? अरे मुझे निकालो यहाँ से। अरे क्या क्या? क्या हुआ जैन? क्या हुआ जैन? तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? क्या हुआ? क्या हो रहा है? कोई लैब में था जैन? चाहे कुछ भी हो जाए, कोई काला कपड़ा यहाँ से नहीं हटाएगा। नहीं हटाएगा। अरे रानी, कपड़ा हटा दो ना, मैं तुम्हारी खूबसूरत शक्ल कैसे देखूंगा? चुप कर।